देखिए, ये एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी। एक्सरसाइज जो थी हम लोगों की 4.3 थी, हाई स्कूल के लिए 10th में सीबीएसई बोर्ड में। तो हमने इसके जो क्वेश्चन थे पहले पार्ट में 1 से 4 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमको करवाना है। 5 से जो इसके रिमेनिंग है वो कराने क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज जो हम लोगों की चल रही है 4.3 चल रही है। इसके पहले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको 1 to 4 करा दिए थे। अब हमको क्वेश्चन करने हैं 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास का टेस्ट होता है। हाँ, तो इसमें क्लास का टेस्ट होता है, जो शेफाली हैं उनके जो मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, जो उसका सम है वो कितना 30 है। यानी इंग्लिश में अगर मैंने मान लिया कि यक्स नंबर आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अभी 1 मिनट, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो शेफाली है लड़की, उसके जो मार्क्स आए हैं वो इंग्लिश और मैथ में जो मार्क्स आए हैं उनका जो सम है वो हमारा 30 है। ठीक है। दूसरा इसने कहा है कि ही गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। यानी अगर उसके मैथ में कितने 2 नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक, मैथ में उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, ये हो गया। और जो इंग्लिश में है उसके कितने मार्क्स कम आ जाते हैं 3। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमको दिया हुआ कितना था, प्रोडक्ट जो है उनका 210 है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक पहली इक्वेशन से ई की वैल्यू निकाल लें या फिर मैथ की वैल्यू निकाल लें और उसको पुट कर दें, इसको सॉल्व कर लें। ठीक। तो यहाँ पे जैसे इसने मान दिया कि मैथ में मार्क्स जो आए यक्स आए हैं, हमने मान लिया कि मैथ में मार्क्स एम आए हैं और इंग्लिश में मैथ जो मार्क्स आए हैं वो ई आए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस एम, ये हमने लेट किया था इधर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे m प्लस 2, ठीक है। और e की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे e की जगह पे 30 माइनस एम, ये माइनस का 3 पहले ही से था यहाँ पे, ये बराबर है 210 के। अब देख लो m प्लस 2, ठीक है। अब इसको देख लो 30, यहाँ पे क्या है 30 है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के 3 है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 27 बचेगा। ये 30 से जब -3 चले जाएंगे तो 27 माइनस का m, ये बराबर हो जाएगा 210। ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब क्रॉस नहीं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको m का मल्टीप्लाई 27 से होगा तो क्या आएगा 27m। ठीक है। जब m का मल्टीप्लाई m से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर। ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 27 से तो 54 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस m से 2m आ जाएगा, ये बराबर है 210 के। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है माइनस का m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, वो भी माइनस का तो माइनस लगा दो। और यहाँ पे देखो 27m है और ये माइनस का 20m है, यहाँ पे बचेगा प्लस का 25m। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 210, ये 210 प्लस के हैं, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस के 54 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 210 में जब माइनस के 210 प्लस के 540 बराबर 0। ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सेपरेट करने के बाद 210 में अगर हम 54 को घटा देते हैं तो ये आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 156। तो क्या करेंगे, इसको माइनस एम स्क्वायर प्लस 25m माइनस का 156, जब इसको घटा के लिख देंगे, प्लस के 54 हट जाएंगे तो। अब देखो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 25m, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 56 बराबर 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना है 25 को कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के कोफिशिएंट के बराबर आए मल्टीप्लाई, और जब उसको ऐड करें तो ये 25 आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एम स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 13 का एम माइनस का 12 का एन। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो माइनस का 25 आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से m कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा m माइनस का 30, और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा m माइनस का 30 बराबर 0। तो आपके पास एक आ जाएगा m माइनस 30, ये कॉमन ले लोगे, ये वाला पार्ट जब कॉमन लोगे दोनों तरफ से तो यहाँ बचेगा m माइनस 12 बराबर 0। तो m की वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी 13 और एक m की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमारे मैथ में मार्क्स कितने हैं 13 है, तो पहला, ठीक है। इसे तो क्वेश्चन में क्या है, मैथ के मार्क्स हमारे पास 13 आ गए। जब m बराबर हम 13 लेते हैं, जब m बराबर 13 लेते हैं, सॉरी एक मिनट रखो जाओ भाई, ये रफ भी नहीं होता ना, हम देखो इसे कर देते हैं। तो हाँ, तो m बराबर जब हम क्या लेते हैं 13, जब m बराबर 13 होगा तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कि इन दोनों का जो समेशन है, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1, यानी मैथ और इंग्लिश का सम है कितना है 13 है। तो मैथ और इंग्लिश का जो सम है 13 है, तो इसमें क्या रखोगे, m की वैल्यू रख दोगे 13 पहली इक्वेशन में, और इंग्लिश हमको पता नहीं है, ये बराबर है 13 के। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि e की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 17, ठीक। और जब m बराबर हम क्या लेंगे, जब m की वैल्यू हम 12 लेंगे तो e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। तो दो कंडीशन होंगी, एक इंग्लिश के ये हो सकता है मैथ का जो मार्क्स आया है वो 12 आया है, इंग्लिश में जो आया है कितना आया है 18, दूसरा मैथ में मार्क्स आया है 13 और इंग्लिश में कितना है 17 आया है। तो ये आप लिख देंगे पूरा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड if the shorter side is 30 meter more than the is the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड ये है जो कि एल होती है, शॉर्टर साइड ये है जो विड्थ होती है, ये बी होती है, और ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, डायगोनल डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ठीक। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो 30, डायगोनल जो है आपका वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, ये शॉर्टर साइड है, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है, बी है शॉर्टर साइड जो कि एक्स हो गई, ठीक है। तो डायगोनल आपने मान लिया जो शॉर्टर साइड है वो एक्स है, ठीक। अब इसका क्या है, लॉन्गर जो क्वेश्चन बोला है जो डी है, डी यानी डायगोनल, डायगोनल जो है जो शॉर्टर साइड है उसमें जब 60 ऐड कर देते हैं तो डायगोनल हो जाता है, तो ये डी हो गया। और उसके बाद एल के विषय में बोला है, एल जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, जब शॉर्टर साइड में हम 30 ऐड कर देते हैं तब वो हमारे पास क्या आ जाता है, जब हमारे पास आ जाता है लॉन्गर साइड,
तो अब हमारे पास देखो डी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू एक्स है और एल की वैल्यू पता चल गई। इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एल की जगह क्या लिखोगे, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इज प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर खोल दो, ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab, ये हो जाएगा 120x। जब 2ab करेंगे तो ये 120x आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है, 2ab होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ काट दो। ठीक, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर, और ये जो है 60x है, ये माइनस का प्लस का 120x है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 60 है, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60x। ये कितना है, 900 है, और ये 3600 यानी 3600 है। तो जब ये कट, ये हमारा पॉजिटिव है, ये जो हमारा राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2700, तो कोई बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो भाग में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2700 है, माइनस को भी, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर क्या है, 1 है, और सी बराबर क्या है, माइनस का 2700 है। तो हमारे पास जो ए सी का मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, वो माइनस का 27। अब हमें बी को कैसे स्प्लिट करना होता है, बी को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसका मल्टीप्लाई करें b1 का और b2 का तो वो ac के बराबर आए, और जब उसको ऐड करें तो वो b के बराबर आए। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x, ठीक, माइनस की जगह प्लस 30x और माइनस 27 बराबर 0। अब जब इसको ऐड करोगे तो ये 60 आएगा माइनस का, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 2700 माइनस का। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो ये 90 आ जाएगा इधर, और यहाँ से 30 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 30 कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस का 9x आ जाएगा बराबर 0। अब देखो ये पार्ट कॉमन लेना है, यहाँ से 9 माइनस एक्स, ठीक है, 9 माइनस एक्स, इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक 90 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30। ये आपकी साइड आएंगी, लेकिन निगेटिव नहीं होती कभी भी साइड, सुना है कोई निगेटिव हो, तो इस वजह से निगेटिव वाला पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास केवल एक्स बराबर 90 वाला पार्ट रहेगा, 90 मीटर, तो उसकी जो शॉर्टर साइड हो जाएगी वो 90 मीटर हो जाएगी। अब आपसे क्या क्या फाइंड करने को बोला था, जो बी की वैल्यू आ गई वो 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, और जो एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू जो आ गई एक्स प्लस 30, ये आ जाएगी 120 मीटर, और जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 60, ये आ जाएगा 150 मीटर। ये आप सब आंसर आ जाएगा आपका पास। तो हाउएवर अब जो जो पूछा है वो आप बता देंगे। इसने क्या पूछा था पहले, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, बस डायगोनल पूछा ही नहीं है, तो डायगोनल पूछता तो डायगोनल भी आ जाता 150। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स
180। ये क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं। और जब इनका स्क्वायर करते हैं, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो 180 आता है। ठीक है। अब इसके बाद द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, जो स्मॉलर नंबर है, यानी यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि x ग्रेटर है, y लेस है, ये मान लिया हमने। तो इसमें बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो y का स्क्वायर करें अगर, तो वो जो मेरा x नंबर है यानी x, उसका 8 टाइम्स होता है। ये यही कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड करना है, फाइंड द टू नंबर्स। बस आपको ये कंडीशन दी है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो उठा के इसमें, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x इज इक्वल टू 180। अब इसको राइट साइड पे ले जाओ, लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस 8x है, ये माइनस का 180 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि अब हमको 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए मेरा कितना, 180 माइनस का, और जब एडिशन करें तो ये आ जाए माइनस का 8x। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। अब इसको जब जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस का 8, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो 180 आएगा फैक्टराइजेशन मेथड में। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 18 आ जाएगा, प्लस का 10 यहाँ पे कॉमन ले लो तो यहाँ पे x माइनस 18 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से जब x माइनस 18 यहाँ से कॉमन और x माइनस 18 यहाँ से कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 18 कॉमन, और ये क्या बचेगा, x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 18 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। निगेटिव, इसमें क्या है, नंबर निगेटिव भी दिया हुआ है, लेकिन नंबर निगेटिव नहीं लेना। हाउएवर द लार्जर नंबर कैन नॉट बी कंसीडर एज ए निगेटिव। अगर स्क्वायर करते हैं और लार्जर नंबर कह रहा है तो क्या उसको हम निगेटिव नहीं मानेंगे, नंबर को निगेटिव वाला पार्ट निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, हाउएवर द लार्जर नंबर कैन नॉट बी कंसीडर अ निगेटिव नंबर एज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर विल बी निगेटिव एंड हेंस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल बी निगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ले लेंगे x की वैल्यू माइनस, जब x की वैल्यू माइनस 10 ले लेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 टाइम्स है x का माइनस, तो इसका मतलब y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 80 आ जाएगी। और y जो स्क्वायर होता है कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये इस वजह से नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18। अब इसके रेफरेंस में y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y बराबर क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 18 इंटू 8 दिया हुआ था ना, क्या था 8 टाइम्स। अब इसको लिख दो, तो इससे 2 निकाल लो, इसका 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 इंटू 4, ये बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 18। निगेटिव पार्ट इसमें क्या है, y की वैल्यू तो निगेटिव ले सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस, यानी यहाँ से y की वैल्यू तो प्लस माइनस ले सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा एक क्या हो जाएगा, x बराबर 18, y बराबर 12 आ सकता है, दूसरा x बराबर 18 और y बराबर माइनस का 12 आ सकता है। तो ये दो नंबर आ गए। ठीक है, x निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x निगेटिव हो जाएगा तो हमारा वाई स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा।
तो हमारे पास ये लाइन लास्ट में लिख देना, therefore the number is this and this। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 36 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर चलती है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई है। अब ये ना कहना अरे सर इतनी छोटी डिस्टेंस, पेपर में इतनी ही लिखी जाती है, ठीक, 360 किलोमीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर इज मोर, यानी पहले स्पीड x थी, अब स्पीड हमने कर दी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होता है, इट वुड टेक 1 आवर लेस। पहले वो अगर टी घंटे लेता था, मतलब टी आवर्स लेता था, टी घंटे लेता था, तो अब क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने से उसको 1 घंटा कम लगेगा, तो t-1 लेगा। फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्या निकालना है, पहले की कंडीशन में जो उसने टाइम कंज्यूम किया कितना किया, t इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले घंटे जो इसने यूज किया, ये कैपिटल T मान लेते हैं इसे, ठीक। यहाँ से स्मॉल t मैंने मान लिया कि पहले यूज किया, तो डिस्टेंस कितनी चली उसने, 360, ठीक। वेलोसिटी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उसका सेकंड कंडीशन में उसका जो टाइम था t-1 लगा, जो स्पीड उसने, डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना है सेम डिस्टेंस है, जो वेलोसिटी इस बार बढ़ चुकी है, यानी स्पीड जो है बढ़ गई है, वो हो गई है x प्लस 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू को निकालना है, उसको पहली दूसरी इक्वेशन में रख देना है, पहली इक्वेशन से t को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, t हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई x -1 बराबर 360 x प्लस 5। अब ये वाला पार्ट जो -1 का, इसको राइट साइड पे ले जाओ और इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 360, जो कि हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पूरा, तो 360 इससे भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 नीचे आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इस साइड, लेफ्ट साइड में आके, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो अब 360 बाहर रहेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक, x प्लस 5 बराबर 1। अब इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से x प्लस का है, यहाँ पे माइनस का तो कट गया। अब यहाँ पे 350, सॉरी 356 है, ये 6 है, 360 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और इसका पार्ट को हम इसको यहाँ पे लिख दें, x प्लस 5, ठीक है। तब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और 6 से करेगा तो 0 हो जाएगा। 360 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में, अच्छा 5 का 3 से करेंगे तो 15, और 3 जो हो जाएगा 1800, यानी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। अब ये देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब क्या करना है, अब हमको 5 का ऐसा फैक्टर करना है जो कि जोड़ने पे 5 है, और जब मल्टीप्लाई करें तो 1800 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 45x
माइनस का 40x। अब जब इसको ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x यहाँ पे 45। अब यहाँ से 40 कॉमन ले लो माइनस का, तो x प्लस का 45 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा, ये और ये, तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 40 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर ये आ जाएगा आपके पास -45 और एक x आ जाएगा 40। स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं है, इस वजह से ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती ना, कभी सुना है कि आपकी स्पीड निगेटिव हो गई? रिवर्स गियर दूसरा होता है, स्पीड निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो स्पीड हमारी है वो क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक टैप है वाटर टैप, उसको फिल करना है, सॉरी, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक। एक टैंक है जिसको 2 वाटर टैप है वो फिल कर रहे हैं, कितने घंटे में, 9 सही 3/, यानी 9 सही 3/8। इसको कह सकते हो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और +3 ऐड हो जाता है तो 75 डिवाइड बाई 8 ये आता है। यानी इतने घंटे में 2 टैप जो है किसी टैंक को फिल करते हैं। ठीक, अब टैप क्या है, ए और बी हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई मान ले, या एक्स वाई मान ले या कोई भी मान ले। फिर उसके बाद क्या है, द टैप ऑफ लार्जर टैंक इज 10 आवर्स लेस, यानी जो टैप है लार्जर डायमीटर का वो 10 घंटे लेस देन द स्मॉलर, मतलब 10 घंटे कम में टैंक को फिल कर देगा, जो कि छोटे वाले की कंपेयर में। स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर दोनों टैंक जो टैप हैं एक साथ फिल करते हैं उसके लिए हमें दिया हुआ है इतना टाइम लगता है। फिर उसके बाद इसने बताया कि अगर अलग अलग इनको फिल करना है तो जो टैप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो जो है 10 घंटे कम देगा, जो कि दूसरा टैप है जिसका डायमीटर छोटा है उसकी कंपेयर में। तो हम मान लेते हैं, फाइंड करना है, फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब सबसे पहले क्या करोगे, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, मान लिया x आवर्स, यानी जो छोटा वाला टैप है वो लेता है x घंटे टैप को फिल करने में। अब जब वो ये x घंटे लेता है तो जो बड़ा वाला है जिसका डायमीटर वो क्या करेगा, इससे 10 घंटे कम लेगा, तो उसका डायमीटर हो जाए, जो वो टाइम लेगा x - 10 आवर। अब जब हमारे पास टाइम आ जाता है, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतनी कम आपकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, और जितना कम टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक, जितना टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम है, और जितना कम टाइम ले रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, जो टाइम होता है उसका अपोजिट होता है एफिशिएंसी। तो पार्ट जो हमारा क्या, जो टैप पहला है जो स्मॉलर पाइप है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, या उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 1/x। ठीक, और जो लार्जर पाइप है वो जो 1 घंटे में कितना काम करेगा उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो टोटल टाइम दिया हुआ है उससे डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो छोटा टैप जिसका छोटा है, स्मॉलर डायमीटर है, वो टैप जो है 1 घंटे में इतना काम करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी इतनी है, और जो लार्जर है वो करता है 1/x - 10। ठीक है,
अब इसमें हमको दिया हुआ है कि दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का जो समेशन है, यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये जो है इसकी, ये कितना एक साथ काम करने में टाइम लेते थे, 75/8। इनकी एफिशिएंसी कितनी, ये टोटल एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इस टाइम का अपोजिट, यानी यह हो जाएगा 8/75। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो x माइनस 10, इसका इसके साथ होगा तो प्लस का x, डिवाइड कर दोगे, नीचे आ जाएगा x, ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 8/75। ठीक है, यहाँ से 2x हो जाएगा ये, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से। ठीक है, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 8x हो गया और x माइनस 10। अब इसको हमको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करो, 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन लेते ही हमारे पास x माइनस 10 75 आएगा, और ये आ जाएगा 8x x माइनस 10। ये यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 75 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75x आ जाएगा, और 75 को 10 से होगा तो 750 आ जाएगा। अब इसका जब 4 करेंगे तो 4x आ जाएगा, और जब इसका 4x स्क्वायर हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, और इसका जब होगा तो ये माइनस का 40x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4x स्क्वायर, और ये जो है 75 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, जब 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 40 हम ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इसको ऐड करो जरा, 75 में 25 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यानी 150 आ जाएगा, 150 x। ठीक, और ये कितना है 750 बराबर 0, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास AC का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, AC मतलब A की जगह 4 है, ये जनरल इक्वेशन की जब कंपेयर करेंगे, और ये C की जगह कितना है माइनस का 750। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 0, और यानी आ जाएगा ये मेरा करीब 3000 का माइनस का। तो हमको ऐसे इसको ब्रेक करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3000 आए माइनस का, और जब इसका एडिशन करें तो माइनस का 150 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 200x नहीं, सॉरी, एक मिनट, अब मीटर जा भैया, देर ना हो, मीटर गया, मतलब रफ हो गया, मीटर गया मतलब यहाँ पे ये है, आप सोचें मीटर गया क्या होता है, रफ हो गया। तो ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस, अब इसको हमें क्या करना है, जब ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिख दें, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बताएं, ऐसे ब्रेक हो जाना चाहिए, नहीं तो सीधा चलो फार्मूला लगा दिया जाता है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अभी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती की है, क्या गलती की है अभी नहीं पता चलेगा। 550 भी तो आ रहा है इसमें, हाँ हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया था, तो उसे करा तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया, अब 4x और 40x हो गया, फिर 4x स्क्वायर
2 कॉमन यहाँ से लिया था, ये टी, यहाँ से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 5 बचेगा ना। आपने यहाँ पे 10 फेल दिया है, फेल दिया नहीं, सॉरी गलती से हो गया, इसमें 10 हमने रख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तभी तो गड़बड़ा गया था मामला। जब 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अभी देखो कितना चेंज होकर आता है ये। अब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जब इसको करोगे तो 5 और ये 37 35 और 2 37, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 37 5। अब हम क्या करें, जब इसका वो करेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट इसका आधा, यानी ये इसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू का ये कर देते हैं, सीधे 2 का ही मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको देखो करके क्या निकलता है, ये प्रूफ नहीं होगा, अब हो गया। तो सबसे पहले हमें 4 को और 375 को मल्टीप्लाई करना होगा। जब करेंगे तो 0 आएगा, माइनस तो रहेगा ही, 0 आ जाएगा, और ये 28 की 0 आ जाएगा, और 12 और 3 1500 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको जब ऐड करना है तो ये आए 155 आए, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1500 आए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस का लिख सकते हैं 100, ये माइनस का आएगा ना, तो माइनस का लिख सकते हैं 100x, माइनस का 100x लिख सकते हैं, और प्लस का माइनस का 15x लिख सकते हैं, माइनस का 350, 0 नहीं होगा, 0 ये है, ये हुआ। अब यहाँ से 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे 25 बचा, ठीक। अब यहाँ पे देखो दूसरे पार्ट में, यहाँ पे 15 कॉमन ले लो, 15 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 25 कॉमन ले लो दोनों से, ये बराबर 0 है, यहाँ पे x माइनस 25 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x माइनस का 15 बराबर 0। तो इससे में क्या आएगा, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 25, फिर उसके बाद x 4x माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। जब इसको और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.75, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसलिए द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 3.74 आवर्स, एज द टाइम टेकन बाय द लार्जेस्ट पाइप विल बी नेगेटिव, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। अगर ये आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट ले लोगे तो ये जो पार्ट है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3.75, और हमारे पास ये बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो समेशन है वो 75/8 है। इसका मतलब इसको जब ले लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा लार्जेस्ट पाइप का, इस वजह से ये वाला नहीं लेंगे, जब बल्कि ये ले लेंगे, x बराबर 25 आंसर होगा। एक पाइप जो है क्या है, एक पाइप जो है 25 घंटे लगते हैं, तो दूसरे पाइप को 15 घंटे लगेंगे, ठीक। जो आप क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 घंटे मोड़ लेता है ना। अब अगर तुम ये वाला ले लोगे 15/4, तो इसके बाद इसने क्या कहा, 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तब तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि हमने जो माना हुआ है, क्या माना है, हमने मान लिया है कि जो स्मॉलर टैंक का पाइप का साइज है, जो स्मॉलर टैंक है जिसका डायमीटर स्मॉल है, टैप का जो टैप है जिसका डायमीटर स्मॉल है, वो फिल करता है x घंटे में। तो x की वैल्यू ये है ना, अब x की वैल्यू यहाँ पे तुम रख दोगे इस वाले में 10 घंटे,
एक्स की वैल्यू आपकी जो आ रही 3.75, जो दूसरी आ रही है 15/4, ये माइनस का 10, तो माइनस का 10 ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो लार्जर पाइप है आपका निगेटिव हो सकता है, इस वजह से ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, बल्कि x बराबर 25 लेंगे, x बराबर 25 लेंगे। ठीक, तो स्मॉलर पाइप जो है मेरा वो 10 घंटे लेगा, और जो जिसका डायमीटर बड़ा है वो 25 घंटे लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है। इसमें कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर तक जाने के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है आपकी, वो 1 घंटा कम लेती है जो वहाँ की लोकल पैसेंजर ट्रेन है। ठीक, ऐसा लिखा, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब वो टाइम को नहीं कंसीडर करना जो बीच में स्टेशन पड़ते हैं वहाँ जब रुकती है ट्रेन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे कि जो मेरे पास स्पीड है किसकी, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। जब पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है तो तुम्हारे पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है ना उसकी, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद उसने कहा है गिवन द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है, 132 किलोमीटर चलती है, वो 1 घंटे कम समय लेती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपका जो पहले क्वेश्चन में था। पहले क्वेश्चन में क्या था, अब हम क्या मान लेते हैं कि 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है मैसूर से बेंगलुरु। ये मैसूर रहा, ये बेंगलुरु रहा, बेंगलुरु, इनके बीच की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब आपके पास दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर है पर आवर की स्पीड से। जब पैसेंजर ट्रेन चलती है तो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए t समय लेती है, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 132, क्योंकि क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। फिर इसके बाद इसने बोला है कि जब जो दूसरी ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन है, वो उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो वो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, और वो जो है 1 घंटा कम लेती है। पहले t घंटे ले रहे थे, तो अब ये t-1, यानी t-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 11 बाई, सॉरी यहाँ पे नीचे डिवाइड होता है, पहले डिस्टेंस ऊपर होती है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 132 डिवाइड बाई x, और स्पीड हमने बढ़ा दी है 11 किलोमीटर, क्योंकि पैसेंजर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। अब क्या करना है, पहली इक्वेशन से t की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, जो अभी तक हम करते आए हैं। तो जब उसको पुट करोगे तो यहाँ पे t क्या लिखोगे, 132 डिवाइड बाई x -1 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई x प्लस 1। ठीक है, अब 1 को इस साइड भेज दो और ये 132 को इधर ले आओ, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और इसको 1 को राइट साइड पे। तो 132 कॉमन ले लेते हैं जैसे उसमें लिया था अभी, यहाँ पे बचेगा x, और ये राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1, ये आ जाएगा 1। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 132 इसका करोगे तो x प्लस 1, इसका करोगे तो माइनस x, नीचे जो आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से 132 ये हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि इसको जब ऐड करें तो आ जाए 1, और जब सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 11 था ना,
ये गलती हो गई, ये 11 था ना, ये 11 है, ये 11 रहेगा, 1 नहीं, ये 11 है, जब ये 11 है तो ये भी 11 रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 11 रहे ना, कि स्पीड जो उसकी है, यहाँ पे x प्लस 11 माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 132 इंटू 11, यहाँ से 132 इंटू 11, यहाँ पे तो कर सकते हैं, यहाँ पे हटा देंगे, लिख दें, क्योंकि 11 भी था ना इसमें, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 11, ये भी तो 11 है, 11 बेटा, यहाँ पर भी तो 11 है, तो ये 11x आ जाएगा, यहाँ से 11x माइनस 132 इंटू 11 बराबर 0। अब यहाँ से लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और 33 और 2 हो जाएगा 35 और 11 और 3 14, ये आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। हमको ऐसा है, इसको स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे क्या है, जोड़ने पे आए 11 और मल्टीप्लाई करने पे ये आए, तब इसका दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लो तो x प्लस 44 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 33, ये x है बराबर 0। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार x निगेटिव आ जाएगा माइनस का 44, और कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होती तो ये पार्ट अलग हो गया, x बराबर दूसरा आ जाएगा 33, तो x स्क्वायर 33 ये वाले पार्ट से आ जाएगी, तो बस स्पीड हमारी क्या हो गई, 33 आ गई। देयरफॉर द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो 11 किलोमीटर ऐड कर दो इसमें, ये 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक और अभी बस ये लास्ट है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट में कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 4688 मीटर स्क्वायर, जो सम है, सम ऑफ द एरिया ऑफ sum of the area of 2 square is 468 meter square. If the difference between their perimeter is 24 meter, find the side of the 2 square. तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हैं, ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज दिस। तो पहला मान लेते हैं, लेट द स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, इसकी x है तो ये भी x है, ये भी x है तो ये भी x है। दूसरा स्क्वायर ये हो गया जिसकी साइड हमने मान ली y, ये y है तो ये भी y है, ये भी y है तो ये भी y है। अब इसने कहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर होता है, और ये वाई स्क्वायर होगा, इन दोनों का जो सम है वो क्या दिया हुआ है आपको, 468, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक, फिर उसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है, 4x 4a होता है, 4a की जगह 4x माइनस 4y, ये जो है कितना है 24, यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 6 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन वो बन चुकी है आपकी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, उसमें पुट कर दें और हम निकाल लें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6।
अब इसको पुट करते हैं पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की जगह पे ये लिख सकते हैं एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 36 माइनस का 12x बराबर 4868, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 12x है, ठीक। अब इसमें के बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये 468 है, इसमें 36 घटा दो, 468 में हम 36 घटा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, इस सब जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा 4, यहाँ पे माइनस का बचेगा 4 3 2 बराबर 0। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा, ये जब 2 से करोगे तो 6, ये 61 हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से 6 बराबर 0। अब क्या है, इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर जब इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा ब्रेक करना है कि हमारे पास ब्रेक करने के बाद ये 260 आए और ऐड करने पे ये आए 16, ऐड करने पे आए 16। तो इसमें जो फाइंड क्या करना है, साइड फाइंड करना है ना, तो 18, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। बस अब हमको इसको ब्रेक करना है, या तो फिर हम क्या करें, सीधा 4 फार्मूला लगा लें। इसको ब्रेक करने में क्या दिक्कत होगी, अगर तो दिक्कत होगी तो हम सीधा 4 लगा लेंगे। तो एक इक्वेशन हो गई 18 यानी 12, तो वो हो जाएगी 18। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस का 18 एक्स और 61 में 18 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 5 में 443, ये माइनस का 43, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 के 24, नहीं ये तो नहीं आएगा, तो ये तो कहीं गड़बड़ हो गया, तो इसको देखो कहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसकी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि अब इसको देखो यार, थोड़ा फंस गया मामला इसमें, तो इसको क्या है, इस तरीके से कर लेना, इसमें जो है एक्स वैल्यू पुट करके निकाल लेना वाई की, वाई आएगा सही, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गया है कुछ जोड़ने वोड़ने में। जैसे इसको हम देखो घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आया, तो उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। और इसको 2 से जब डिवाइड किया, तो 216 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12x है, ये 61 कहाँ लगा दिया आपने, यही से तो गड़बड़ हो गया। इसको फिर से काटो यहाँ से, तभी कहते हैं साफ साफ लिखा करें, आप गंदा अंदर लिख देते हैं तो झेलो इसको, मतलब हम गंदा लिख देते हैं। ये माइनस का यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये x था, ये x है, ये 122 नहीं है, ये x है। चलेगा, देखो ये x है, अब 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये 6x आएगा और ये 216x आएगा बराबर 0, ठीक है। अब क्या है, इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 18x लिख दो
और प्लस का 12x लिख दो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x लिखे हैं, आप बताओ। 100 मांग खा लिए का भाई, ये x नहीं है। ओ माय गॉड, सॉरी, ये 0 आ जाएगा। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 260, और जब ऐड करोगे तो माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 18 आ जाएगा, और प्लस का 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 एक तरफ ले लो कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 12 बराबर 0। एक बार x बराबर आ जाएगा 18, और दूसरी बार x बराबर आ जाएगा माइनस का 12। ये आपका आंसर है। नेगेटिव पार्ट हो नहीं सकता तो काट दोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y जो है 6 मीटर कम है ना इससे, तो 18 माइनस 6 यानी 12। तो आपके पास आंसर आ गया। जो पहली स्क्वायर है उसका जो साइड है x वो 18 मीटर की साइड है, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड y है जो कि 12 मीटर की है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे की एक्सरसाइज आगे के लेक्चर में होगी। ठीक, इसमें जो अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिए, तो उसको हम सुधारें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।